हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पढ़ते हैं भील जनजाति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है भील जनजाति। क्या है? एमपी की सबसे बड़ी जनजाति होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितनी है? 46 लाख है। कितनी है? 46 लाख, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का कितने प्रतिशत है? तो 37.7% है। जनजातीय जनसंख्या कितनी है? 46 लाख है। उसमें मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 37.7% है। इसका संकेंद्रण अर्थात ये सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। ये विश्व की सबसे ज़्यादा गहनाप्रिय और रंगप्रिय जनजाति है। भील जनजाति क्या है? विश्व की सबसे ज़्यादा गहनाप्रिय और प्रिय और रंगप्रिय जनजाति है। ठीक है, आगे भील नाम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जो भील नाम किस प्रकार पड़ा? तो क्या है? भील नाम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और क्या है? जो भील नाम क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे ये जो भील नाम है ये कौन से? तो कन्नड़ के बिल शब्द से लिया गया है। कहाँ है? कन्नड़ भाषा के बिल शब्द से लिया गया है। ठीक है, आगे जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। जिसका अर्थ होता है धनुष होता है। आदिम विश्वासों में जीने वाली इस सरल स्वभाव जाति के लोग अपने धनुष कौशल में कहीं सनी अर्थात नहीं होते, मतलब कि बहुत अधिक वो होते हैं, सक्षम होते हैं धनुर्विद्या में। ठीक है, इसीलिए इनका नामकरण धनुष अर्थात भील के आधार पर भील पड़ा। भील जनजाति पुलिंद और वनपुत्र के नाम से भी विख्यात है। भील जनजाति के जो जनजाति है ना, वो पुलिंद और वनपुत्र के नाम से भी विख्यात है। भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा होता है। क्या? भील जनजाति के जो समुदाय होते हैं ना, जो लोग होते हैं, कैसे होते हैं? मूल रूप से शिकारी और क्या होते हैं? योद्धा होते हैं। ठीक है, आगे भीलों की उत्पत्ति के बारे में। तो क्या है? भीलों की उत्पत्ति के बारे में एक दंत कथा के अनुसार भील अपने आप को क्या मानते हैं? महादेव के वंशज मानते हैं। क्या है? एक दंत कथा के अनुसार भील अपने आप को क्या? महादेव के वंशज मानते हैं। भीलों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर की शाही फौज को हल्दी घाटी में धूल चटाई थी। क्या है? भील के द्वारा कब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो उसमें भी ये लोग शामिल हुए थे। भील जनजाति महाराणा प्रताप का सहायक थी। ठीक है, फिर आगे भारत के स्वतंत्रता के समय भी भीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत में स्वतंत्रता के समय भी भीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भील जनजाति के योद्धा गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते। क्या है? भील जनजाति के जो योद्धा है ना, वो गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते। परंतु औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। क्या है? औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तड़वी भील कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? तड़वी भील कहते हैं। भारत में भीलों का वास भारत में कौन कौन से स्थानों पर, कौन कौन से राज्य में भील जनजाति निवास करती? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में राज्य में निवास करती। 4 राज्यों में जनजाति निवास करती भील जनजाति। मध्य प्रदेश में अधिकांश भील का संकेंद्रण पर्वतीय वनखंडों में है। कहा है? झाबुआ, पश्चिम निमाड़, धार और रतलाम। पश्चिम निमाड़ में अर्थात निवास करती, परंतु पर्वतीय और वनखंडों बोले तो झाबुआ, धार, रतलाम और पश्चिमी निमाड़, ये मुख्यतः ये जिले आते हैं। आगे पढ़ते हैं भील जनजाति की उपजातियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीलों की 4 उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में भीलों की 4 उपजातियां कौन सी है? भिलाला, बारेला, पटेलिया और राठ होता। कौन सी है? 4 जनजाति, मुख्य रूप से 4 उपजाति है भील की। और अन्य है भीली, तड़वी, पुजारो, कोटवार और बेगास। ठीक है, भील जनजाति अपना मूल स्थान कहाँ मानती? तो भील जनजाति अपना मूल स्थान राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक ढोल नामक स्थान आता है। वहाँ पर जो भील जनजाति अपना मूल स्थान मानती है। कहाँ पर? राजस्थान के कुशलगढ़ के क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते। कौन? भील जनजाति। ठीक है, अब इनका पढ़ते हैं रूप रंग। अब रूप रंग किस प्रकार का? भीलों का शरीर सुगठित होता है। भील दिखने में सुंदर और ताम्रवर्णी होते हैं, परंतु जंगल में रहने के कारण इनका रंग कैसा हो गया? काला हो गया है। आंखें भूरी और काली होती है। चेहरा गोल और नाक नक्शा सुडोल होता है। दांत सुंदर होते हैं और मजबूत होते हैं। भील इन विशेषताओं के कारण आदिम समूह से भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं भील जनजाति के वस्त्र और आभूषण। अब क्या पढ़ते हैं? वस्त्र आभूषण। तो भील निर्धनता के कारण बहुत ही कम वस्त्र धारण करता है। भील क्या है? निर्धनता के कारण बहुत ही कम वस्त्र धारण करता। निर्धन भील एक लंगोट से भी अपने वस्त्र की पूर्ति कर लेता है। निर्धन भील अर्थात गरीब भील एक लंगोटी से भी अपने वस्त्र की आपूर्ति कर लेता है। भील सिर पर लाल व हरे रंग के साफे बांधता है। क्या है? भील है ना, सिर पर क्या? लाल, हरे और नीले रंग के साफे बांधता और रंग बिरंगी कमीज और धोती पहनते। और क्या करते हैं? रंग बिरंगी कमीज और धोती पहनते हैं। स्त्रियां क्या पहनती? स्त्रियां चोली, काचली, घाघरा, लुगड़ा और ओढ़नी आदि पहनती। स्त्रियां क्या पहनती है? चोली, कचली, घाघरा, लुगड़ा और ओढ़नी आदि पहनती है। भील स्त्रियां तो पुरुष विभिन्न प्रकार के गहने पहनते। इसमें क्या होता है? स्त्रियां तो पहनती है, परंतु पुरुष भी क्या? विभिन्न प्रकार के गहने पहनते हैं। ये गहने कथिर, लसब, जद या चांदी या कांसे के बने होते हैं। बहुता क्या होता है? बहुता और कथिर अर्थात गिल्ट का प्रचलन सर्वाधिक होता है। भील जनजाति में बहुता और कथिर का अर्थ होता है गिल्ट, इनका सर्वाधिक प्रचलन होता है। भील स्त्रियां संसार की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। क्या है? भील जनजाति क्या है? गहना प्रिय और रंग प्रिय जनजाति विश्व की सर्वाधिक। ठीक है, तो ये क्या है? भील स्त्रियां संसार की सर्वाधिक गहना प्रिय
स्त्रियां होती। भीलों के गीतों में भी आभूषण का वर्णन प्राप्त होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि संसार की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति, क्योंकि इनके गीतों में भी आभूषण का ही वर्णन प्राप्त होता है। इसीलिए अब इनका आगे पढ़ते हैं रहन सहन। अब रहन सहन, भील जनजाति में रहन सहन किस प्रकार का है? तो भीलों का रहन सहन बहुत ही सादा होता है। रोजमर्रा वस्त्रों के लिए अलावा इनके घरों में दुलिया अर्थात खाटली होती है, बिछाने के लिए गोदड़ी होती है, और क्या होते हैं बांस से बनी हुई एक टोकरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कनगी कहते हैं। ठीक है। और अनाज पीसने के लिए घट्टी, झाड़ने के लिए सूपा होता है, उड़ाने के लिए टोपली और अर्थात उसको चारली बोलते हैं। और बाजार से सामान लाने के लिए बांस से बनी हुई कलात्मक उड़ाई होती है। क्या है? अनाज पीसने के लिए घट्टी, उसे झाड़ने के लिए सूपा होता है, और उड़ाने के लिए उसे टोपली होती है, चारली होती है, और बाजार से सामान लाने के लिए बांस से बनी हुई कलात्मक उड़ाई होती है। ठीक है। पानी के बर्तन रखने के लिए लकड़ी का माच होता है, उसे क्या कहते हैं? मोहलदा कहा जाता है। पानी के बर्तन रखने के लिए लकड़ी का एक माच होता है, उसे कहते हैं मोहलदा कहा जाता है। ठीक है। भील जनजाति स्वावलंबी और परिश्रमी होती है। भील जनजाति क्या होती है? स्वावलंबी और परिश्रमी होती है। इन्हें सम्मान पूर्वक जीना पसंद है। क्या? इन्हें सम्मान पूर्वक जीना पसंद है। भील लोग तुनुक मिजाज के होते हैं, अर्थात मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत आ जाता है, और क्या कहते हैं किसी की जान भी ले सकते, इतना गुस्सा आ सकता है। फिर आगे आया खान पान पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भील जनजाति में भोजन या खान पान। ठीक है। तो भील मकई, ज्वार, बाजरा, गेहूं और चना और कुदरिया अर्थात उसको खिचड़ी बोलते हैं ना, तो अनाजों का उपयोग खाने के लिए करते हैं। किनका? मकई, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना और कोदया अनाजों का उपयोग करते हैं। रबड़ी ना राबड़ी भीलों का मुख्य भोजन होता है। भीलों का मुख्य भोजन कौन सा है? राबड़ी होता है ना। भील जनजाति मक्का की रोटी बड़े ही चाव से खाते हैं। क्या? भील जनजाति मक्का की रोटी को बड़े ही चाव से खाते हैं। राबड़ी मकई की थूली होती है। राबड़ी किससे बनी होती है? तो मक्की की थूली होती है। ठीक है। जिसमें छाछ मिलाकर बड़े ही स्वाद से खाते हैं। साग सब्जी के रूप में चौली, राजा, गवार फली और भट्टा मतलब बैगन इत्यादि मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जंगल से प्राप्त कंदमूल, नदी तालाबों से पकड़ी हुई मछलियाँ, फिर मुर्गा या कड़कनाथ मुर्गे को ही कड़कनाथ मुर्गा, केकड़ा, तीतर, हिरण भी इनका प्रिय आहार होता है। मगपान अर्थात मदिरापान भीलों में सामाजिक और धार्मिक आवश्यकता महुआ से बनी शराब और मदिरा ताड़ी का सेवन करना इनका प्रिय है। ठीक है। क्या? मदिरा पान सामाजिक हो या धार्मिक कुछ भी कार्यक्रम होता है उसमें महुए से बनी शराब पीते हैं और ताड़ी का भी सेवन करते हैं। इनका प्रिय ये पान है। ठीक है। मदिरा पान, ताड़ी और इनका। फिर ताड़ी का सेवन भील दिन भर करते। क्या है? ताड़ी का सेवन भील दिन भर करते। ताड़ के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर प्राप्त होते हैं? अलीराजपुर में ताड़ के वृक्ष सर्वाधिक अलीराजपुर में प्राप्त होते हैं। आगे पढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़ते हैं? बीड़ी, तंबाकू, चीलम सामान्य रूप से प्रत्येक भील पीता है। क्या? बीड़ी, तंबाकू, चीलम और सामान्य रूप से ये सब भील पीता है। ठीक है। भांग, गांजे का सेवन भी कभी कभी कर लेते हैं। क्या है? भांग और गांजे का भी कभी कभी सेवन कर लेते हैं। ठीक है। लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।